ये सरकार को भी सोचना चाहिए, माड़ा मोटा रास्ता देना चाहिए। देखो यहाँ के जो स्थानीय जो पार्षद हैं उन तक कभी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश किया है आपने? जो यहाँ के मतलब जो अगर दिक्कत इतनी आ रही है तो ताकि मैम कौन सुनता है, कोई सुनता तो है नहीं। कई बार कंप्लेन दे दी, कई बार कुछ करा है, सब जगह कुछ भागे दौड़े हैं, कोई जवाब नहीं आया मैम। कई बार एप्लीकेशन हमारे एमसी सबके अपने पास खड़े हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है मैम। ना पुल बना रहे हैं, कहते हैं 80% बन गया, 40% बना नहीं है अभी तक हैं। कागजों में 80% हाँ दिखा रहे हैं कि भाई इतना बन चुका है, बना है नहीं। कोई मर जाए, खप जाए, कोई भी हो, मतलब तकलीफ सबको है जी। हो कुछ नहीं रहा है यहाँ पर, दिखाने को कहते हैं 80 हो गया, ये हो गया, हो नहीं रहा है कुछ भी। नमस्कार, अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लोकिता। अम्बाला में विकास कार्यों के क्या हाल हैं और जो विकास कार्य लोगों को एक सौगात के रूप में मिलने वाले थे और लोगों की समस्याएं जो हैं वो हल होती हुई नज़र आती, तो उन विकास कार्यों के हाल जो हैं आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इस समय मैं पहुंच चुकी हूं एक ऐसे पुल की तरफ जो कि हरिनगर से नया गांव तक रेलवे फाटक तक बनना था और 3 साल से जो है ये पुल का निर्माण जो है उसका कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक पुल जो है बनकर बिल्कुल भी आप देख सकते हैं तैयार नहीं हुआ है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पुल का जो निर्माण कार्य है वो आधे अधूरे हालात में है। और इस पुल बनने से जहां स्थानीय लोगों की समस्याएं हल होती, जहां लोगों के समय की बचत होती, लोगों को आने जाने में सुविधा होती, समय बचता, तो वहीं अब ये जो पुल है वो एक जी का जंजाल सा बनकर रह गया है, क्योंकि ना ही इसका काम पूरा हुआ और ना ही जो है एक तरह से रूटीन में इसका काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आधे अधूरे हालात में ये पुल जो है वो पड़ा हुआ है। लेकिन इसकी सुध की अगर हम बात करें, सुध नहीं ली जा रही। और जो स्थानीय लोग हैं जिनके यहाँ पर घर बने हुए हैं, इस पुल की वजह से जहाँ उन्हें एक लाभ मिलना था, उल्टा जो है उन्हें समस्या आना और शुरू हो गई है। तो उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कुछ इस मामले में कहना है और पुल की वजह से जहाँ उन्हें परेशानी से निजात मिलनी थी उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पुल को लेकर, क्योंकि पुल की वजह से लोगों को कहीं ना कहीं समस्या से निजात मिलता, आने जाने में सुविधा होती। तो आपका क्या कुछ कहना है कि पुल को लेकर क्या कुछ दिक्कत का सामना करना? बहुत ज़्यादा परेशानी है भाई, बहुत ज़्यादा बच्चों की परेशानी है। ये देखो थोड़ी सी सड़क है, ये ट्रक निकल रहे हैं, ट्रैली निकल रही, इतने बड़े बड़े हमारे बच्चे नहीं बाहर निकल सकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है भाई, काफ़ी लंबे समय से जो है हाँ 3-4 साल हो गए और बहुत जब से परेशानी है बहुत ज़्यादा। जो आसपास की दुकानदार हैं उनको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि ग्राहकी प्रभावित। हाँ जी है, इसी तरह ही है। और जो यहाँ पे लोगों के घर बने हुए हैं, क्यों कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े वाहन जो हैं वो आते हैं, क्योंकि एक पुल निर्माण किया जा रहा है, तो उसके लिए जो वाहन हैं उनके आने से भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत परेशानी। हाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है। हाँ जी देखो हमारे थड़े सड़क सब टूट चुकी है, क्योंकि बड़े बड़े यहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो जो ये थड़े वगैरह टूटे उसकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या कुछ नहीं वो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं भाई, वो आगे निकल जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ के लोग हैं उनको काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि जो नुकसान की भरपाई है, बड़े बड़े वाहन निकलते हैं, ऐसे में जो उनके घर के बाहर थड़े बने हुए वो भी टूट जाते हैं वाहनों की मदद से। और उसके अगर नुकसान की भरपाई की बात करें तो वो कोई करने वाला नहीं है। आपका क्या कुछ कहना है? तो मैम बच्चों की भी दिक्कत है, आने जाने के स्कूलों की। अब बता बच्चे भी कैसे निकलेंगे, रास्ता बंद करे जा रहे हैं मैम। देखो बता क्या करें, बहुत सुविधा के लिए ये पुल बनाया जा रहा था, लेकिन अब जो है मुश्किल कहीं ना कहीं मुश्किल, बहुत दिक्कत हो रही है मैम। अब ये देखो इधर से भी रास्ता बंद है, इतनी दूर से बच्चा कहाँ से जाएगा? किसी के पास साधन है, किसी के पास नहीं है। देखो मैम इतनी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये सरकार को भी सोचना चाहिए, माड़ा मोटा रास्ता देना चाहिए। देखो यहाँ के जो स्थानीय जो पार्षद हैं उन तक कभी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश किया है आपने? जो यहाँ के मतलब जो अगर दिक्कत इतनी आ रही है तो ताकि मैम कौन सुनता है, कोई सुनता तो है नहीं। कई बार कंप्लेन दे दी, कई बार कुछ करा है, सब जगह कुछ भागे दौड़े हैं, कोई जवाब नहीं आया मैम। कई बार एप्लीकेशन हमारे एमसी सबके अपने पास खड़े हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है मैम। तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि लोगों को जो है वो दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है और लोग कह कर अपनी शिकायतें दे देकर थक चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई जो है कहीं पर भी नहीं हो रही है। आपका क्या कुछ कहना है? ये छोटे बच्चे जितने भी स्कूल जाने वाले हैं, रेलवे लाइनों का रास्ता तो बंद करते जा रहे हैं, बच्चे बंद करते जा रहे हैं, आगे से बंद कर रहे हैं, जाने का कोई रास्ता सुधार नहीं बना। ना पुल बना रहे हैं, कहते हैं 80% बन गया, 40% बना नहीं है अभी तक हैं। कागजों में 80%। हाँ दिखा रहे हैं कि भाई इतना बन चुका है, बना है नहीं।
40% बना है। और बच्चों की तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और कोई आदमी बीमार हो जाए, जो पहले 10 रुपये में आदमी दवाई लेने जा सकता, आज उसके पास 100 का नोट नहीं होगा, 200 रुपये, तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, क्योंकि वो यहाँ से जा नहीं सकता है। जो समय बचाता पुल, उसकी वजह से और भी दुगना और सबको परेशानी, सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है जी। कोई मर जाए, खप जाए, कोई भी हो, मतलब तकलीफ सबको है जी। हो कुछ नहीं रहा है यहाँ पर। दिखाने को कहते हैं 80 हो गया, ये हो गया, हो नहीं रहा है कुछ भी। प्रशासन के नुमाइंदे हैं, पार्षद हैं और शहर के बड़े बड़े लीडर्स पता है जी, सबको पता है, किसको नहीं पता जी, सबको पता है, मगर वो हम लोग जैसे हैं क्या सुनेंगे। इलेक्शन अब आने वाले हैं, इलेक्शनों में जो है अब वोट भी लेने का काम किया जाएगा, क्या कुछ जवाब रहने वाला है आपका? जवाब यही है कि हमारा पहले काम करवाओ जी, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। सीधी सी बात है जी। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं चुनाव भी सिर पर आने वाले हैं और लोगों को पिछले चुनाव से पहले ये सपने दिखाए गए थे कि बड़े बड़े विकास कार्य किए जाएंगे, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि एक पुल का जो है वो निर्माण किया जा रहा था। लोगों को जो है कहीं ना कहीं ये सौगात मिलती, उनका समय बचता, लेकिन अब ये पुल जिन हालातों में है वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है और लोगों का जो आप देख सकते हैं गुस्सा जो है वो प्रशासन पर फूट रहा है, क्योंकि उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। हालांकि सभी को पता है, लेकिन फिर भी जो पुल का निर्माण कार्य है वो समय सीमा में नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा लेट चल रहा है। पहले ही कोरोना की वजह से लोगों की एक तरह से कमर टूटी हुई है और उसके बाद से ही ये पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, तो ऐसे में लोगों की परेशानी दोगुनी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि पुल का जो निर्माण कार्य है वो कब तक पूरा होगा। ऐसी ही और भी खबरें जनहित में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अंबाला न्यूज़ अपडेट, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक, यूट्यूब व इंस्टाग्राम चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व कमेंट ज़रूर करें ताकि आप इसी तरह के जनहित के मुद्दों से वाकिफ़ होते रहें।